तो आज हम देखने जा रहे हैं कि हमने फ्लटर को किस तरह से इंस्टॉल करना है अपनी एंड्रॉइड मोबाइल एप्लीकेशन या iOS की एप्लीकेशन जो हैं उसको डेवलप करने के लिए हमें एक क्रॉस प्लेटफॉर्म टूल मिलता है जिसे हम फ्लटर कहते हैं। उसको हमें किस तरह से इंस्टॉल करना है। सबसे पहले हमने आ जाना है अपने किसी भी ब्राउजर में। आप कोई भी ब्राउजर यूज कर सकते हैं, एज, फायर या कोई भी यूज कर सकते हैं, नो इश्यू। तो सिंपली आपको यहाँ लिखना है फ्लटर एस टी के। आप यहाँ सर्च बार में फ्लटर एस टी के लिखेंगे, देन आप सर्च करते हैं तो आपके पास फर्स्ट वेबसाइट आ जाती है फ्लटर की। तो आप इसको ओपन करें। ये फ्लटर के रिलेटेड जो है आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देता है, उसकी जो भी मतलब कि गूगल ने जो भी उसकी कैटेगराइज हैं उसको डिफाइन किया हुआ आप वो देख सकते हैं। तो सिंपली आपको यहाँ डॉक में आ जाना है। यहाँ उसकी डॉक में आके उसके बाद आपको इंस्टॉलेशन के लिए जाना है, तो आपको फ्लटर इंस्टॉल का ऑप्शन मिल जाएगा। फ्लटर इंस्टॉल विद VS कोड एंड्रॉयड के साथ। तो आपकी बस सिंपली एस डी की है तो आपको SDR5 में भी जा सकते हैं। देन यहाँ देखें कि आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, आपने विंडो में जाना है, मैक्स में जाना है या लिनक्स में जाना है। तो सिंपली हम विंडो के ऊपर सीख रहे हैं, तो हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है वो मैक्स के लिए भी होगी, जिससे आप iOS की बिल्ड निकाल सकते हैं। जो हमारा लेटेस्ट वर्जन है वो स्टेबल जो चैनल है यानी कि अपडेट तो आती रहती हैं, बट जो स्टेबल सिस्टम चल रही हैं वो आपको यहाँ जो टेबल मिल जाती है वहां से आप देख सकते हैं कौन सी लेटेस्ट है। तो जो भी हमारी लेटेस्ट होगी हमने वही इंस्टॉल करनी है। मैं आप वीडियो बना रहा हूँ तो हो सकता है कि मैं 3.35.1 पे कर रहा हूँ, तो ये अपग्रेड होकर 4 तक भी चली जाए। तो सिंपली मैं इसके ऊपर जब क्लिक करूंगा तो देखें कि हमारी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गई है। ओके, ये डिपेंड करता है कि आपका नेटवर्क कनेक्शन कितना स्ट्रॉन्ग है और कितनी डाउनलोडिंग हो रही है। जब तक ये डाउनलोड होता है तब तक मैं आपसे जो चीज़ें डिस्कस करने जा रहा हूँ। आपके पास जो इसकी डेवलपमेंट है फ्लटर की, वो आप दो तरीके से कर सकते हैं। एंड्रॉइड स्टूडियो के ऊपर भी कर सकते हैं, क्योंकि एंड्रॉइड स्टूडियो भी एक हमारा एडिटर है और हमारा VS कोड भी एक एडिटर है। VS जो स्टूडियो होता है उसके ऊपर भी डेवलपमेंट कर सकते हैं। अगर आपका बैकग्राउंड वेब के रिलेटेड है तो देन वो इजी होगा आपके लिए, आपके लिए फेमिलियर होगा, आप उसको हैंड हैंड टू यूज होगा आपके। आप VS कोड पहले यूज करते हैं तो दैट्स इट, आप वो यूज कर लें। अगर आप एंड्रॉइड स्टूडियो यूज करते हैं तो आप वो यूज कर सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। फ्लटर दोनों को सपोर्ट करता है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि आप VS कोड यूज करते हैं तो आपके लिए एंड्रॉइड स्टूडियो यूज करना बहुत मुश्किल होगा, इसमें कोई ऐसा मुश्किल नहीं है। तो हम यहाँ सिंपली यूज कर लिखते हैं VS कोड। ओके, आपने VS कोड लिखना है, देन आपने इंटर कर देना है। तो आपको सिंपली पहली वेबसाइट आ जाती है ब्राउज होके, देन आप इसको क्लिक करना है। यहाँ हमें पहले ही ऑप्शन मिल जाता है डाउनलोड फॉर विंडो। तो ये देखिए हमारे पास यहाँ डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया। सेम एज इट हमको चाहिए एंड्रॉइड स्टूडियो। अगर हमने एंड्रॉइड के ऊपर करना है तो हमने दोनों तरीके से हम करना सीखेंगे किस तरह से हमने इनको सेटअप करना है, और फ्लटर का जो इन्वायरमेंट है वो किस तरह सेट होगा और किस तरह से डेवलपमेंट के लिए हम जो है अपने लैपटॉप को रेडी कर लेंगे। अब यहाँ मैं सर्च कर लेता हूँ एंड्रॉइड स्टूडियो। तो सिंपली हमारी जो पहली वेबसाइट है वो एंड्रॉइड डेवलपर्स की आ जाती है। तो उसमें हम सिंपली क्लिक करते हैं। तो हमारे पास यहाँ सिंपल पहले ही ऑप्शन मिल जाता है डाउनलोड एंड्रॉइड स्टूडियो। हमने इसके ऊपर क्लिक करना है, हमारा एंड्रॉइड स्टूडियो। ये उसकी जो कुछ एग्रीमेंट है, ये उसकी कुछ डॉक्यूमेंटेशन है जो उसने मेंशन की हुई है, इसमें क्या क्या होगा और किस तरह से ये डेवलपमेंट होती है, हमारी रिलेटेड टू दी एंड्रॉइड स्टूडियो इन्फॉर्मेशन है। जस्ट आपने इसको रीड के लिए क्लिक करना है, अगर आप चाहते हैं तो गो थ्रू भी कर सकते हैं। आपने आगे करना है और डाउनलोड स्टार्ट कर देनी है। तो देखें कि हमारे पास तीनों चीज़ें जो हैं डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुकी हैं। अब हम फ्लटर एसपी के क्या होता है। फ्लटर एसपी के एक डेवलपमेंट टूल है, किट है एक, जिसकी मदद से आपके अंदर उसके अंदर सब तमाम जो कंपलसरी और नेसेसरी चीज़ें हैं, कंपोनेंट्स हैं, वो उसके अंदर ऑलरेडी होते हैं जो कि आपको फ्लटर की डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। ये हमारी फ्लटर की जो है डॉक्स में आ सकते हैं। सिंपली मैं यहाँ एक और नया टैब ओपन करता हूँ। फिर हम इसके अंदर ही कर लेते हैं। यहाँ मैंने एक न्यू टैब ओपन किया है, यहाँ मैं लिखता हूँ फ्लटर डॉक।
सिंपली जब फ्लटर डॉक लिखते हैं तो आपके पास ये सेकंड वेबसाइट आ जाती है, फ्लटर के डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं। एक मैं थोड़ा सा ओपन करता हूँ, तो आपको यहाँ तमाम इन्फॉर्मेशन दी जाती है, फ्लटर का सेटअप कैसे करना है, आपने किसके ऊपर करना है, और उसके बाद फ्लटर इंस्टॉल कैसे करना है, उसके बाद आपको विजेट्स की इंफॉर्मेशन, लेआउट्स, आपको टोटली ए टू जी जो भी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू फ्लटर है आपको यहाँ फ्लटर डॉक के ऊपर मिल जाती है। और यही एक बेस्ट वे है कि आपकी जो लर्निंग है यहाँ से फास्ट हो सकती है। तो आप चाहें तो इसकी जो भी है डॉक्यूमेंटेशन है आप इसको पढ़ लेते हैं या इसको रीड कर लेते हैं, तो आपकी जो फ्लटर डेवलपमेंट है इसको बूस्ट मिलता है। ओके, ये हमारी डाउनलोडिंग हो रही है। जन हमारी डाउनलोडिंग हो जाएगी, देन हम इसका जो है वेरिएबल सेट करेंगे, इनका पाथ वगैरह देंगे, और हमारा जो है टूल्स को देखेंगे। अच्छा, इसके साथ जब तक ये डाउनलोड हो रहा है मैं आपको अपनी कमांड प्रॉम्प्ट जो है ओपन करके दिखा देता हूँ, सीएमडी जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। तो ये हमारे कमांड प्रॉम्प्ट जो है ओपन हो गया। ओके, तो यहाँ मैं लिखता हूँ फ्लिटर। फ्लिटर एक कमांड है हमारी, तो वो हमें क्या कहता है, फ्लिटर फ्लिटर इज नॉट रिकॉग्नाइज एज इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड्स। कहता है कि जो हमारा ऑपरेटेबल प्रोग्राम है या बैच फाइल है उसके अंदर कोई भी ऐसी कमांड नहीं है, ना एक्सटर्नल है ना इंटरनल है। तो क्योंकि वो फ्लटर को क्यों रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा, क्योंकि हमारी जो है इसमें एसडीके है वो हमारी अभी तक सेटअप नहीं हुई। एसडीके जो है उसको हमने डाउनलोड पे लगाया हुआ है, देन हमें डाउनलोड होती है तो हमें किस तरह सेटअप करना है हम ये देखेंगे। तो ओके, हमारी तीनों जो चीज़ें हैं वो डाउनलोड हो चुकी हैं। तो फर्स्टली हम चले जाते हैं। तो ये हमारे पास जो तीनों चीज़ें थी जो हमारे सेटअप के लिए रिक्वायर्ड हैं वो हमें मिल गई। सबसे पहले हमें फ्लटर की जो एसडीके है उसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। इसको हमने एक्सट्रैक्ट करना है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये कंप्रेस्ड फाइल्स हैं। तो ये तकरीबन काफ़ी थोड़े बहुत एमबी की नज़र आती हैं, बट जब इसको एक्सट्रैक्ट करोगे तो ये आपसे एक हेल्दी जो है स्पेस लेगा। तो ओके, आप इसे कहीं भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। एक्सट्रैक्शन बाद ये है कि इसको आप कंप्रेस फाइल को ओरिजिनल हालत में लेके आ रहे हैं, उसको आप पेस्ट कर रहे हैं। आप मैनुअली भी अगर यूएसबी या किसी अदर सोर्स से अगर आप लेना चाह रहे हैं सीक्रेट, तो वो भी आप कर सकते हैं। बट सिंपली आपको क्या करना है कि सिंपली अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं इजीली। ये फ्लटर डॉक के ऊपर जो है हमारे पास मिल जाएगा, फ्लटर की डॉक्यूमेंटेशन जो कि ऑफिशियल है फ्लटर डॉक के नाम से, तो उधर से आपको मिल सकता है। ये सिंपली आप फ्लटर डॉट डेव के नाम की वेबसाइट से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये जो हमारी फ्लटर के टूल्स थे, लेटेस्ट वर्जन हमने यूज़ करे हैं, तो आप भी लेटेस्ट वर्जन ही यूज़ कीजिएगा ताकि आपको कोई दोबारा दिक्कत ना आए। तो हमारा जो है फाइल स्टार्ट हो गई है, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। तो ये देखिए हमारे पास एक इस तरह से जो है कंप्रेस फोल्डर से हमारे पास एक फोल्डर जनरेट हो गया है, जिसके अंदर हमारी सारी डॉक्यूमेंटेशन जो है या जो भी हमारे टूल्स हैं, वो फ्लटर के रिलेटेड जो टूल्स किट है वो हमारे पास आ गई है। ओके, हमने फ्लटर में आ जाना है। देन हमने फ्लटर के पास अगर हम इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करें तो इसी फोल्डर के अंदर हमारे पास एक बिन का फोल्डर आता है। यही हमारा जो एस डी के की पाथ है, ये हमें वेरिएबल इन्वायरमेंट के अंदर सेट करना होता है। हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं, तो यहाँ हमने जो पाथ है हम इसको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करके इसे कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल सी, हमारा ये कॉपी हो गया। देन हमने पीसी में आ जाना है। ठीक है, जिस पीसी में हमने राइट क्लिक करके हमने प्रॉपर्टीज में चला जाना है। तो जिस तरह आप सेटिंग में ओपन आ जाएंगे, तो सेटिंग में आप इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ आपको एक ऑप्शन मिल जाता है एडवांस सेटिंग का। एडवांस सेटिंग के अंदर आपने आने के बाद यहाँ आपको ऑप्शन मिल जाता है इन्वायरमेंट वेरिएबल्स का। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। देन यहाँ आपको दो तरह के ऑप्शन मिलते हैं, यूजर वेरिएबल एंड सिस्टम वेरिएबल्स। तो आपने क्या करना है, यूजर वेरिएबल्स में यहाँ आपको एक पाथ का ऑप्शन मिला होता है, आपने सिंपली इसके ऊपर डबल क्लिक करना है तो ये ओपन हो जाएगा, या आपने इसको एडिट के ऊपर क्लिक करना है तो ये पाथ ओपन सेलेक्ट करेंगे, एडिट के ऊपर आ जाएंगे। बाई डिफॉल्ट अगर आपके पास ये पाथ का ऑप्शन नहीं मिलता आपको, सिंपली आपने न्यू के ऊपर क्लिक करना है। न्यू के ऊपर आपने वेरिएबल नेम देना है पाथ, और यहाँ जो है आपने वो पाथ ऐड कर देना है। तो अगर हमारे पास है, देन हमने क्या करना है, इसको सिंपली ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ आप न्यू के ऊपर क्लिक कर सकते हैं, या सिंपली भी इसके अंदर मल्टीपल का ऑप्शन है, तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे, तो इधर कंट्रोल वी कर देंगे, तो ये जो हमारा पाथ है वो यहाँ सेट हो गया। ओके कर दें। इन्वायरमेंट वेरिएबल
ओके, इसके अंदर आपने क्या करना है, ओके। तो जो हमारा पाथ है वो सेट हो चुका है। इसको चेक करने के लिए कि हमारा फिल्टर एफटीके सेट हो गया कि नहीं हुआ, सिंपली हमने कमांड प्रॉम्प्ट में आना है। उसके बाद जैसे हमने पहले एक कमांड रन की थी फ्लटर की, तो वो कहता था कि ये फ्लटर की जो ऐसी कमांड है एक्सटर्नल इंटरनल कहीं भी एक्सिस्ट नहीं कर रही। तो हम सेम दोबारा करके देख लेते हैं। फ्लटर हम इसको इंटर प्रेस करते हैं। ओके, व्हाट्स प्रॉब्लम। ओके, हमारा पाथ तो ऐड हो गया है। तो स्किप कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने दोबारा इसको एक दफा जो हमारा कमांड प्रॉम्प्ट है उसको बंद करके दोबारा ओपन करना है। तो पहले हमारे पास वो कहता है इंटरनल या इंटरनल जो है हमारे पास कोई भी ऐसी कमांड नहीं है। तो अब हमारी जो एस टी का पाथ है वो हमारा ऐड हो गया है। हम अब फ्लटर रन करते हैं तो वो इसको एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा। थोड़ी देर आप ये टाइम टाइम लेगा, तो आपको एग्जीक्यूट करने के बाद आपको शो ऑफ कर देगा कि फ्लटर जो टूल है उसकी किस तरह से इन्वायरमेंट सेट किया हुआ है, उसके अंदर क्या क्या आपके पास जो भी इसके डिटेल्स हैं वो आपको फ्लटर के रिलेटेड शो ऑफ कर देगा। तो हमारे पास जो है ये कमांड जो हमने फ्लटर की रन की थी, उसके बाद ये थोड़ा सा उसने टाइम लिया तो एग्जीक्यूट करके दे दिया। इसमें जो फ्लटर के रिलेटेड जो भी आपके फ्लटर ऐप डेवलपमेंट का कमांड के अंदर जो भी चीज़ें एग्जीक्यूट हो रही थी उसने सारी यहाँ मेंशन कर दी हैं। उसने यहाँ जो भी शॉर्ट इसकी एसडीके के चैनल्स वगैरह हैं वो आपको शो करा रहा है। प्लस आपको यहाँ कमांड्स भी दिखा रहा है कि कौन कौन सी ऐसी कमांड्स हैं जो आप रन कर सकते हैं। ओके, ये तो आपने चेक कर लिया कि आपका जो है फ्लटर का इन्वायरमेंट है वेरिएबल है वो सेट हो गया। देन आप चेक करेंगे, मैं अगर न्यू ओपन करूँ तो आपको ईजी हो जाएगा समझने के लिए, या आप इसको ओके। तो सेम अगर यहाँ आप नीचे भी चाह रहे हैं तो आप यहाँ रन कर सकते हैं फ्लटर डॉक्टर। फ्लटर डॉक्टर लिखना है आपने, फ्लटर स्पेस डॉक्टर, आपने इंटर प्रेस करना है। फ्लटर डॉक्टर एक कमांड है जो आपके आपको शो कराती है कि फ्लटर के अंदर कोई भी जो भी एरर्स हैं, जो भी कमियां वगैरह हैं वो आपको बता दें। तो यहाँ फ्लटर डॉक्टर समरी आप देख सकते हैं कि आपको सिंपली एक टिक मार्क मिल रहा है कि आपने हमें जो लेटेस्ट वर्जन था वो 3.35.1 था। तो वो ये क्या है, सेट है, फ्लटर इंस्टॉल्ड है। ऐसी के आपकी मिसिंग चीज़ क्या है, एंड्रॉइड स्टूडियो और विजुअल स्टूडियो भी आपके पास मिसिंग है। और इसके रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो भी आपके पास नहीं है। वो यहाँ नीचे शो कर रहा है आपको, फ्लटर डॉक्टर फाउंड इशू इन 4 कैटेगरीज। ये 4 तरह के जो हैं इश्यूज हैं वो आपके पास आपको शो ऑफ कर रहा है। तो ये इशू क्या है कि आपको वो कह रहा है कि आपके पास एंड्रॉइड एंड्रॉइड स्टूडियो ही नहीं है। पहली तो बात है कि एंड्रॉइड स्टूडियो ही नहीं है, देन वो आपसे कहेगा कि आपके पास एंड्रॉइड स्टूडियो की टूल चेन नहीं है। तो ये तमाम इश्यूज जो 4 हैं हमने किस तरह से रिजोल्व करने हैं, ये इशू जब हम रिजोल्व करेंगे तभी हम अपनी एंड्रॉइड या आईओएस की जो है वो तो एक सेपरेट है, वो तो मैकबुक के ऊपर ही होता है। बट जो है ना एंड्रॉइड की फ्लटर मोबाइल एप्लीकेशन आप कैसे बिल्ड करेंगे, अगर आपके पास फ्लटर डॉक्टर के अंदर जो भी इश्यूज हैं वो रिजोल्व होंगे, देन फ्लटर का इन्वायरमेंट हमारा सेट हो गया। अब सिंपली हम बैक आ जाते हैं, हम अपने डाउनलोड में आ जाते हैं जो हमारे पास एंड्रॉइड स्टूडियो की बात करते हैं। तो एंड्रॉइड स्टूडियो हमारे पास, हम इसको सिंपली इंस्टॉल करते हैं, ओपन। ये भी लोडिंग ले रहा है, लोडिंग लेने के बाद हमें सिंपली इसको इंस्टॉल करना है। तो जो एंड्रॉइड स्टूडियो था हमारे पास, इसको ओपन किया, ओके। यहाँ नीचे में शो कर रहा है एंड्रॉइड स्टूडियो। जब हमने इंस्टॉल किया तो हमारे से वो पूछ रहा है कि आप इसको इंस्टॉल करना चाह रहे हैं। सिंपली आप यस के ऊपर क्लिक करेंगे, देन आपके पास ये पॉपअप शो हो जाएगा। पॉपअप में वो कहता है कि आपने इंस्टॉल करना है, तो ऑनबोर्डिंग की स्क्रीन है सॉफ्टवेयर की, जैसे भी इंस्टॉल करते हैं तो हमारे पास ये आ जाता है। तो यहाँ वो पूछ रहा है कि आपने एंड्रॉइड की जो वर्चुअल डिवाइसेस वगैरह हैं, वर्चुअल डिवाइसेस यानी कि आप अगर अपने लैपटॉप अपने पीसी के ऊपर ही अगर कोड को डिबग करना चाह रहे हैं, अगर आप फिजिकली जो है साथ अपनी डिवाइस नहीं लगाना चाह रहे, तो वो उसके रिलेटेड पूछ रहा है। तो सिंपली चेक मार्क ओके है तो आपने ओके ही रहने देना है। सिंपली यहाँ आपने इसको नेक्स्ट करना है, यहाँ भी आपने नेक्स्ट कर देना है।
तो ये इंस्टॉलेशन जो है वो यहाँ स्टार्ट कर रहा है। ये हमारी जो इंस्टॉलेशन है वो थोड़ी सी प्रोसेसिंग में है। जो भी इस सेटअप के अंदर जो भी फाइल्स हैं, जो भी डाटा है, उसको ये एक्सट्रैक्ट कर रहा है और उसके बाद ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस होगा हमारा। सेम एज इट हमने VS कोड भी जो है सेटअप करना है, जो कि हमने डाउनलोड कर लिया है। तो ये हमारे जो उसने फाइल्स हैं वो एक्सट्रैक्ट वगैरह कर ली। यहाँ पे हम नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है, सिंपली फिनिश के ऊपर। ओके, अगर हम अब हमने फिनिश कर लिया है, तो हमारे पास एक पॉपअप दोबारा शो होगा, जिसके अंदर हमने एंड्रॉइड स्टूडियो की भी एसडीके होती है। अगर आपके पास एंड्रॉइड स्टूडियो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो इसका एनवायरनमेंट जो है वो सेट ही होगा। ओके, तो सिंपली हमारे पास जो है पॉपअप में शो कर रहा था कि हमारे पास एंड्रॉइड स्टूडियो की जो है एसडीके है वो अभी तक नहीं है। इसको भी सेट आपने करना है, सिंपली आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ भी ओके, वो यहाँ कह रहा है कि एंड्रॉइड स्टूडियो विल बी इंस्टॉल्ड विद द मोस्ट कॉमन सेटिंग्स एंड द ऑप्शंस रिकमेंडेड फॉर द मोस्ट यूजर। तो यहाँ वो आपको दो ऑप्शन दे रहा है, जिसमें वो कह रहा है कि आपने एंड्रॉइड स्टूडियो के इंस्टॉल जब कर रहे हैं, तो इसमें जो कॉमन सेटिंग्स हैं या ऑप्शंस हैं, तो ये अगर आप इंस्टॉल करना चाह रहे हैं, यहाँ आपको एक्सेप्ट करना है। यहाँ आपने यहाँ आप कस्टम आप खुद चाह रहे हैं कि आपने कस्टमाइज इंस्टॉलेशन करनी है, तो हमने जो है रिकमेंडेड जो यूजर है मोस्टली आपने यही यूज करना है, स्टैंडर्ड वाला ऑप्शन। तो इसके ऊपर आपने क्लिक करना है नेक्स्ट। नेक्स्ट के ऊपर आपको वो इन्फॉर्मेशन देगा। तो इसके ऊपर आपने सिंपली नेक्स्ट क्लिक कर देना है। आप नेक्स्ट कर देंगे तो आपको ये इन्फॉर्मेशन देगा। ठीक है, यहाँ आपको वो एग्रीमेंट है, जो भी सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड करते हैं उसके कुछ एग्रीमेंट टर्म एंड कंडीशन होती हैं, तो वो आपको एक्सेप्ट करनी पड़ती हैं, अदरवाइज आपको यहाँ फिनिश का ऑप्शन नहीं मिलता। तो आपने सिंपली इसको इस लाइसेंस को जो है एक्सेप्ट कर लेना है, और उसके बाद आपने आ जाना है एंड्रॉइड एसडीके में। ये भी आपने एक्सेप्ट कर लेना है। यहाँ से आपने नेक्स्ट क्लिक करना है। तो ये कुछ डाउनलोडिंग है, जो हमें वो एक्सेप्ट की थे, टर्म्स एंड कंडीशन वगैरह एक्सेप्ट की थी, और हमने जो एसडीके था वो अब हमारा डाउनलोड होना शुरू हो गया। मैं वंस अगेन कह रहा हूँ कि ये डिपेंड कर रहा है डाउनलोडिंग मैक्सिमम 15 मिनट की होती है, बट ये आपके नेटवर्क कनेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका नेटवर्क कनेक्शन कितना स्ट्रॉन्ग है। उसकी बिहाफ पे आपकी डाउनलोडिंग को जो है वर्क करती है। तो हमारे यहाँ फाइनली 4 स्टेप होते हैं। जब हम फ्लटर को इंस्टॉल कर रहे होते हैं और सेट कर रहे होते हैं अपने पीसी के अंदर, तो हमारे पास 4 ऑप्शन थे, फ्लटर की एसडीके या एंड्रॉइड स्टूडियो। तो सेम एज एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर हमको एंड्रॉइड स्टूडियो की भी एसडीके जो है सेट करनी होती है, बट वो इसमें अंदर बिल्डिंग भी होती है। अगर आप कस्टम करना चाह रहे हैं तो आप कस्टम भी कर सकते हैं। एंड्रॉइड स्टूडियो है आपके पास एंड्रॉइड स्टूडियो की एसडीके नहीं है सेट, तो आप सिंपली भी कर सकते हैं, जैसे कि हमने फ्लटर की एसडीके को सेट किया है। तो हमने जो स्टेप थे हमारे, फ्लटर एसडीके को हमने इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल इसको किस तरह करना है, आपने जैसे डाउनलोड करना है, डाउनलोड करने के बाद आपको इन्वायरमेंट वेरिएबल के अंदर उसका पाथ सेट करना होता है। इसकी कोई इंस्टॉलेशन नहीं होती, जिस तरह से हमारी वीएस कोड या एंड्रॉइड स्टूडियो की इंस्टॉलेशन है। जैसे आपको इन्वायरमेंट वेरिएबल के अंदर आपको उसका बिन वाले फोल्डर का जो है पाथ सेट करना होता है। तो हमने ये 2 स्टेप जो है फ्लटर एसडीके के हमने कंप्लीट कर लिए। अब हमारे पास जो ऑप्शन है एंड्रॉइड स्टूडियो का, तो हमने फ्लटर डॉक्टर से चेक भी कर लिया कि कौन कौन से इश्यूज हैं। तो वहाँ हमें मेंशन कर रहा था कि आपका एंड्रॉइड स्टूडियो मिसिंग है, वीएस कोड मिसिंग है, तो वो हम उसको सेट कर रहे हैं। ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है, डाउनलोडिंग कर रहा है अभी। और हमारा जो फोर्थ स्टेप होगा वो वीएस कोड का होगा। वीएस कोड को हमने इंस्टॉल करना है, और उसके अंदर हमें जो एक्सटेंशन हैं उनको इंस्टॉल करना है। देन फिर हम फ्लटर डॉक्टर रन कर लेंगे। उससे हमें ये पता चल जाएगा कि हमारा कोई इशू बाकी तो नहीं है। फिर हमारी जो है डाउनलोडिंग वो कंटिन्यू है, जैसे कि मैंने आपको बोला कि इंटरनेट कनेक्शन के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। तो ये जो भी एस टी के वो इन्वायरमेंट है, सारी फाइल्स इंस्टॉल भी हो रही हैं और डाउनलोड भी हो रही हैं एट अ टाइम। डेट्स वाई जो है ये टाइम ले रहा है थोड़ा सा। और ये ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला ही है। तो ये जो हमारे
एच टी की और तमाम जो इन थी वो डाउनलोड हो गई हैं। तो ये जो ही डाउनलोड होती हैं तो आपके पास जो पॉपअप आता है उसको आपने अलाउ करना होता है। सिंपली इसके ऊपर क्लिक करते हैं आप, यहाँ फिनिश का ऑप्शन आ गया। ओके, फिनिश होने के बाद यहाँ से आप क्या है कि प्रोजेक्ट ओपन कर सकते हैं। ठीक है, न्यू प्रोजेक्ट वगैरह ओपन कर सकते हैं। तो मैं अगर पहले जाता हूँ अभी, हम कमांड प्रॉम्प्ट पे आ जाते हैं। तो यहाँ अगेन हम मेंशन करते हैं फ्लटर डॉक्टर। डू यू अलाउ द पब्लिक प्राइवेट? ओके, ये नेटवर्क एक्सेस मांग रहे तो हम इसे अलाउ कर देते हैं। ओके, तो ये हमारे पास एक जो इशू आ रहा था यहाँ एंड्रॉइड स्टूडियो का, वो रिजॉल्व हो गया। यहाँ हमें दो फ्लटर डॉक्टर हमें दो इश्यूज मेन और बता रहा है। हमने जो कमांड्स हैं वो रन करनी है। यहाँ हमें वो तो इशू ये बता रहा है कि हमने एंड्रॉइड स्टूडियो तो कर लिया डाउनलोड। तो इसके अंदर हमने जो इसकी एंड्रॉइड स्टूडियो की एस टी के इन्वायरमेंट था वो हमने एक्सेप्ट भी कर लिया था और सेटअप भी कर लिया जिस द्वारा एंड्रॉइड। यहाँ हमारे लिए ये चीज़ मिसिंग है। यहाँ हमको दो जो कंपोनेंट्स हैं वो मिसिंग है कि हमने एंड्रॉइड स्टूडियो की जो लाइसेंस है उसको हमने अभी तक क्या है कि नहीं किया हुआ। तो सेम उसका जो लाइसेंस है या उसकी जो एनवायरमेंट एसडीके है उसको एक्सेप्ट करने के लिए वहाँ हमने परमिशन मांगी थी और हमने मैनुअली कर लिया था। तो मैं इधर यहाँ हाईलाइट कर देता हूँ। ये देखें, सिंपली आपको करना कुछ भी नहीं है। जस्ट आपको फ्लटर डॉक्टर रन एंड रॉयल लाइसेंस वगैरह जो है ना ये कमांड वो रन करनी है आपको। उसके लिए आपको क्या करना है, वापस आ जाना है अपने इधर डाउनलोड में आने के बाद आपने सिंपली आपके पास फ्लटर का जो विंडो है, फ्लटर विंडो और उसका जो आपने अपडेटेड जो भी वर्जन डाउनलोड किया हुआ है उसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास आ जाएगा, इधर आ जाएगा आपके पास फ्लटर। आपने फ्लटर को एक्सेप्ट करना है, देन आपने इसका जो पाथ है इसको कॉपी कर लेना है। इसको कॉपी करने के बाद आपने सेम एडिट आ जाना है अपने एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर। एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर आपने इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, न्यू प्रोजेक्ट में आ जाना है। न्यू प्रोजेक्ट में आने के बाद आपके पास यहाँ ये टेम्पलेट वगैरह शो कर रहा है। आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ उसने बाई डिफॉल्ट आपका जो भी फ्लटर के रिलेटेड है उसने वो पाथ एक्सेप्ट कर लिया है। अगर आप इसको कस्टमाइज करना चाहते हैं यहाँ कर सकते हैं बट इसकी नीड नहीं है अभी। तो हमने मोर एक्शन पे आ जाना है। एक्शन में आने के बाद यहाँ हमारे पास सिंपली ऑप्शन मिलता है एस डी के मैनेजर का। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ मैं थोड़ा सा दोबारा बता देता हूँ, एस डी के प्लेटफॉर्म लिखा हुआ है और एस डी के टूल्स लिखा हुआ है। एस डी के टूल्स के अंदर आपने आ जाना है। देन आपको यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा एंड्रॉयड एस डी के कमांड लाइन टूल्स। इसकी मदद इसको आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। इसकी मदद से होता क्या है, ये हमारा नॉट इंस्टॉल्ड है। इसको जब आप इंस्टॉल कर लेंगे तो आप कोई भी कमांड प्रॉम्प्ट से कोई भी जो डाटा है उसको आप रन कर सकते हैं। कोई भी कमांड जो भी है रिलेटेड टू एंड्रॉइड एस के आप उसको कमांड प्रॉम्प्ट की मदद से भी रन कर सकते हैं। सिंपली इसके ऊपर आपके पास जब क्लिक करेंगे, मैं दोबारा एक बता रहा हूँ, इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। आपने सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना है। ओके, और अप्लाई के ऊपर यहाँ वो पॉपअप कर रहा है, वो फिर आपको कंफर्मेशन जो है पॉपअप दे रहा है। इसको भी आपने ओके कर लेना सिंपली। तो आपके पास जो एस टी के कंपोनेंट इंस्टॉलर है वो आपको यहाँ शो कर रहा है कि वो आपकी जो इंस्टॉलेशन है वो कंटिन्यू होगी। पहले आपके पास जो है आपने वो एक्सेप्ट किया था। मैं इसको नीचे करके दोबारा दिखा देता हूँ आपको। आपने एस टी के टूल्स में आना था और उसके बाद आपने एंड्रॉयड एस टी के कमांड लाइन को जो है ना आपने सेलेक्ट करके अप्लाई करना था। अप्लाई करने के बाद आपको ये यहाँ डाउनलोडिंग शो करा देगा। तो ये डाउनलोडिंग भी आपकी इंटरनेट कनेक्शन के ऊपर ही डिपेंड करती है, आपका इंटरनेट कनेक्शन कितना स्ट्रॉन्ग और फास्ट है। तो यहाँ हमने क्या करना है कि हमारे जो एस टी के जो इन्वायरमेंट था उसी की बात हम करें कि हमारे जो भी हमने अभी डाउनलोड में लगाया था हमारा डाउनलोड हो गया। ठीक है, हमारा एस टी के जो है कमांड लाइन है वो डाउनलोड होकर हमने फिनिश कर देना है इसको। इधर भी हमने ओके कर देना है। ओके करने के बाद हमने आ जाना कमांड प्रॉम्प्ट में। अच्छा, वंस अगेन मैं इसे क्लोज कर देता हूँ और देन मैं न्यू ओपन कर लेता हूँ।
ओके, हमने कमांड जो प्रॉम्प्ट है उसको दोबारा ओपन कर लिया और दोबारा हम लिख लेते हैं फ्लटर डॉक्टर। इससे ये होगा कि हमारा जो भी इशू है ये दोबारा हमें बता देगा। ओके, यहाँ हमारे जो इश्यूज हैं वो रिजॉल्व हो गया। यहाँ हमें एक इशू दे रहा था कि हमारे पास कमांड लाइन जो है एंड्रॉइड स्टूडियो की एसटी की वो डाउनलोड नहीं थी, वो हमारी अब रिजॉल्व हो गई है। अब हमें क्या करना है, सिंपली हमने आना है इधर से, आपने ये जो कमांड है आपको शो कर रहा है, आप इसको कॉपी कर लें यहाँ से, कंट्रोल सी कर लेंगे। कंट्रोल सी करने के बाद आपने सिंपली नीचे आके इसको कंट्रोल वी से पेस्ट कर देना है और इंटर कर देना है। यहाँ वो आपसे, जैसे कि वहाँ टर्म्स एंड कंडीशंस आती थी, तो वो आपको कहेगा कि आप लाइसेंस जो है इसको एक्सेप्ट करना चाह रहे हैं कि नहीं। बाय डिफॉल्ट ये जो है आपने एक्सेप्ट नहीं किया होता तो ये आपको यहाँ यस एंड नो में पूछते हैं कि आप इंस्टॉल करना चाह रहे हैं नहीं। आपने सिंपली इसके ऊपर वाई क्लिक कर देना और इंटर कर देना। यहाँ ये उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस थी जो कि आपने रीड आउट करनी है तो कर सकते हैं, बट एज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप नहीं कर सकते, स्किप करते हैं। आपने जस्ट इसे वाई करना है, देन वाई फिर इंटर, देन वाई फिर इंटर, वाई एंड इंटर। तो यहाँ आप देख देख पा रहे हैं कि हमारा क्या इशू है, सारा रिजोल्व हो गया। ऑल एस टी के पैकेज जो लाइसेंस के जो भी थे वो आपने एक्सेप्ट कर लिए हैं। वंस अगेन हम फ्लटर डॉक्टर लिखते हैं, यहीं नीचे लिख देते हैं यहाँ आप। ओके, तो देखिए हमने यहाँ हमने फ्लटर डॉक्टर रन किया तो हमारे पास इस तरह से शो ऑफ हुआ। इसमें हमारा जो इशू था वो भी रिजोल्व कर लिया हमारा, बाकी एंड्रॉइड स्टूडियो रेडी है। हमारा मेन इशू क्या आ रहा है अभी, अब हम जो डेवलपमेंट है वो विंडो पे करना चाह रहे हैं, हम इसको सेटअप करना चाह रहे हैं। हमारा वी एस कोड का जो है इशू है। आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं, अगर आपने एंड्रॉइड स्टूडियो के ऊपर ही काम करना है तो इसको स्किप कर सकते हैं। बट ये है कि हम दोनों मेथड से जो है इसको करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए सिंपली आपने क्या करना है, अब हम आ जाते हैं अपने डाउनलोड के फोल्डर्स में। हम डाउनलोड में आ गए, यहाँ हमने जो इसका सेटअप था डाउनलोड किया हुआ है, इसको हमने क्या करना है, रन करना है। ओके, जैसे कि सॉफ्टवेयर जो है एग्रीमेंट होता है आपको एक्सेप्ट करना होता है। हर एक सॉफ्टवेयर का इस तरह से आपको पॉपअप आता है, और आपको ये भी बस सेम आपको जस्ट नेक्स्ट ही करते जाना है। पाथ वो पूछा था आपसे। ओके, आपने जस्ट इसको नेक्स्ट नेक्स्ट करना है, और यहाँ आपसे एक जो भी है बाई डिफॉल्ट वो सिलेक्ट हो गए, आपको यही करने हैं। बट अगर आप चाह रहे हैं कि आप डेस्कटॉप के ऊपर अपने फ्लटर का आइकन शो कराना चाह रहे हैं शॉर्टकट के लिए, तो क्रिएट अ डेस्कटॉप आइकन, आप इसको एडिशनली क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये जो हमने चीज़ें जो सेलेक्ट कर रखी थी वो आपको बता रहा है, देन आपने इसको इंस्टॉल कर लेना। तो ये हमारा सेटअप है, स्मूथली रन हो रहा है और ये हमारा ऑलमोस्ट इंस्टॉल हो गया। ओके, सिंपली अब हमारा जो है इंस्टॉलेशन जो है कंप्लीट हो गया। आपने फिनिश के ऊपर क्लिक करना है। तो अब हम अगर आते हैं तो वन स्क्रीन, तो ये आपके पास इस तरह से शो ऑफ करेगा। आपने इसको, मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, आप इसको स्किप कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने इसी इसके ऊपर क्लिक करना है वेलकम बैक के ऊपर, तो हमारा इस तरह से कोई डैशबोर्ड होता है हमारा जो वी एस कोड का शो होता है। सिंपली आपने इसको एक्सटेंशन देनी है। अच्छा, हमने एक काम अभी चेक नहीं किया, एक्सटेंशन हम एंड्रॉइड स्टूडियो में से जो है प्लगइन्स कहते हैं, और जो वी एस कोड वाले हैं वो इनको एक्सटेंशन कहते हैं। तो एक्सटेंशन में आने के बाद आपके पास यहाँ कोई इंस्टॉल नहीं है, तो आप फ्लटर के लिए हमें इंस्टॉल करनी होती है फ्लटर। और क्या फ्लटर क्लिक करेंगे तो आपके पास सिंपली ये फ्लटर के जो प्लगइन है, एक्सटेंशन है, वो आ जाती है। आपने इसको ट्रस्ट एंड पब्लिश के ऊपर क्लिक करना है। थोड़ी सी लोडिंग लेने के बाद ये डाउनलोड हो रही है और आपकी ये इंस्टॉल हो जाएगी। सेम एज इट, फ्लटर जो है गूगल का प्लेटफॉर्म फ्रेमवर्क है, तो जो कि डॉट लैंग्वेज के ऊपर काम करता है, तो हमें सिंटैक्स एरर ये जो भी इशू है वो आपको शो करा देगा। यहाँ आपने डॉट के ऊपर भी क्लिक कर लेना, डॉट सर्च करेंगे, डॉट भी जो है इंस्टॉल हो रहा है हमारा।
ओके, देखें कि हमारे जो फ्लटर और डार्ट जो है हमारे एक्सटेंशन हैं वो डाउनलोड हो चुकी हैं। आपने इसको जरूर चेक कर लेना है, क्योंकि अगर ये आपके पास इंस्टॉल्ड होंगी देन ही आपको जो है फ्लटर का कोड है वो रन आउट हो सकेगा और आप फ्लटर की डेवलपमेंट कर सकेंगे। तो हम सेम इधर वापस आ जाते हैं। इसको मैं यहाँ से कैंसिल भी कर सकता हूँ। ओके, सेम हम दोबारा वापस आ जाते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो में। एंड्रॉइड स्टूडियो में भी आपने यहाँ प्लगइन्स काफ़ी मिलता है आपको, जैसे हमें वहाँ एक्सटेंशन का मिलता था। तो यहाँ हमारे पास फ्लटर के जो रिलेटेड है इंस्टॉल नहीं है। तो यहाँ से आपने चेक कर लेना है, बाजू का जो है फ्लटर आपका बाई डिफॉल्ट इंस्टॉल हो भी जाता है अगर आपने पहले फ्लटर के ऊपर काम किया हुआ है। अगर आप बिल्कुल न्यू है, फ्रेश हैं, तो आपको ये लाजमी चेकआउट कर लेना है। ये हमारी इंस्टॉलेशन हो रही है। इंस्टॉलेशन के बाद हमारा जो है इंस्टॉल हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा एंड्रॉइड स्टूडियो जो है इंस्टॉल हो चुका है, और यहाँ हमारे पास पहले प्लगइन नहीं था, तो यहाँ फ्लटर का लोगो भी शो नहीं हो रहा था। यहाँ से आप सिंपली फ्लटर का जो प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो किस तरह से प्रोजेक्ट क्रिएट करना है एंड्रॉइड स्टूडियो के ऊपर, किस तरह से काम करना है अपने एंड्रॉइड स्टूडियो के ऊपर, किस तरह से प्रोजेक्ट क्रिएट करने होते हैं और किस तरह से करना है, यहाँ तक हमारी जो है कंप्लीशन हो गई है। डाउनलोड कंप्लीशन हमारी हो गई है। तो आपने वन सेकेंड यहाँ आना है, आने के बाद आपने डॉट का भी चेक कर लेना है। जब हमने फ्लटर का इंस्टॉल किया था तो हमारी जो डॉट का है वो भी इंस्टॉल हो चुका है। तो मैं इसे क्लोज कर देता हूँ और वन सेकेंड हम दोबारा आ जाते हैं। तो यहाँ हम फ्लटर आफ्टर लिखते हैं, तो यहाँ हमें जो है कोई भी इशू है वो देखने को नहीं मिलेगा। ओके, ये हमने फ्लटर आफ्टर लिखा, तो हमें वंस अगेन वो इशू कह रहा है कि हमारा विजुअल स्टूडियो जो है वो डाउनलोड नहीं है और सेटेड नहीं है। तो इसके लिए ये है कि आपने ओके, आप यहाँ आ गए हैं, आप यहाँ एक्सटेंशन देखें। हमारी एक्सटेंशन यहाँ डाउनलोड हो गई हैं। आपने सिंपली इसको क्लोज कर देना है, और ये आपने एक दफ़ा कमांड प्रॉम्प्ट को भी आपने क्लोज कर देना है। देन आपने कमांड प्रॉम्प्ट में आ जाना है। आने के बाद यहाँ आपने रन करना है अगेन फ्लटर डॉक्टर। तो हमारा जो इन्वायरमेंट है वो सेट हो चुका है। तो वहाँ ये हमें जो फ्लटर डॉक्टर है यहाँ एक फिर भी एरर हमें शो करा रहा है। हमें जो वी एस कोड किया यूज़, वो हमने ब्लू कलर का किया, और जिसका वेरिएंट है 1.103.1। ओके, तो हमारा जो है इससे क्या होता है कि आप अगर आप वेब के लिए यूज़ कर रहे हैं, अगर आप iOS के लिए या एंड्रॉइड के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। ये एरर आपका सिर्फ और सिर्फ विंडो डेवलपमेंट के लिए यूज़ होता है। अगर आप चाह रहे हैं कि आपने डेस्कटॉप के ऊपर भी डेवलपमेंट करनी है, तो उसके लिए आपको हमने जो भी डाउनलोड किया है उसके ऊपर नहीं काम करना। इसके लिए आपको अलग से जो है सी प्लस प्लस के लिए इन्वायरमेंट चाहिए। तो आप सिंपली इस लिंक के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं, या आप किसी भी ब्राउज़र में जाके इस लिंक को ओपन कर लेंगे, या फिर आपने जाके सर्च कर लेना सिंपली। ओके, तो हम यहाँ सर्च कर लेते हैं। इसको क्लोज कर देता हूँ मैं टैब्स को। विजुअल स्टूडियो 2022। ओके, ये हमें वैसे यहाँ शो नहीं कर रहा, तो हम माइक्रोसॉफ्ट का ये लिंक ही डायरेक्ट ओपन कर लेंगे।
तो मैं सिंपली ये जो एक्स्ट्रा टैब्स हैं इनको क्लोज कर देता हूँ। तो इसका सिंपली इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो भी आप जो है ब्राउज़र में चले जाएंगे इसको। तो अदरवाइज़ आपने सिंपली वैसे भी आप जो है माइक्रोसॉफ्ट का ओपन कर सकते हैं और वहाँ से आपको ये पिंक कलर का जो है देखने को मिलता है लोगो। आप इसको सिंपली डाउनलोड कर लेंगे। मैं वंस अगेन आपको पीछे जाता हूँ। जब आप लिंक लिंक ओपन करेंगे तो इस तरह से आपके पास दो ऑप्शन हैं। एक तो वी एस कोड ये है जो हमने पहले डाउनलोड किया हुआ है ऑलरेडी। तो अगर आप करना चाह रहे हैं कि आपने विंडो के ऊपर भी डेवलपमेंट करनी है डेस्कटॉप के लिए भी, तो वो आप सिंपली इसके ऊपर डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये जो है डाउनलोडिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। ये रुकिए, सॉरी, मैं इसको कंटिन्यू कर देता हूँ। तो ये हमारी डाउनलोड कंप्लीट हो चुकी है। आप इसके ऊपर आ जाएंगे तो आपके पास यहाँ ये सेटअप है। आपने सिंपली इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद सिंपली ये भी इंस्टॉल हो जाएगा। ओके, इस तरह से ये हमारा इंस्टॉल हो गया। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। हमारा जो इंस्टॉलर है इसकी थोड़ी जो चीज़ें हैं डाउनलोडिंग में वो डाउनलोड कर लेगा। जो भी नेसेसरी कंपोनेंट्स होंगे इसमें एक्सटर्नल जो है चीज़ें डाउनलोड वगैरह करने की जरूरत नहीं है। बाय डिफॉल्ट ये जो है जो भी कंपोनेंट्स हैं वो खुद ब खुद डाउनलोड कर लेता है। आफ्टर दिस आप अगेन फ्लटर डॉक्टर रन करेंगे तो आपका जो है, अच्छा ऐसा नहीं है कि अभी तक ये हमारा इंस्टॉल तो नहीं हुआ, कंप्लीट नहीं हुआ। तो आप इसके अंदर सिंपली अगर लिखते हैं मैं डेस्कटॉप पे चला जाता हूँ। वैसे यहाँ फ्लटर क्रिएट प्रोजेक्ट करेंगे तो वो कर लेगा, बट मैं चला जाता हूँ डेस्कटॉप पे। यहाँ मैं आपने किसी भी लोकेशन के अंदर अगर आपने प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाह रहे हैं तो आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि क्रॉप इससे भी आप कमांड रन करके कर सकते हैं। फ्लटर प्रोजेक्ट के नाम से बनाते हैं, फ्लटर के नाम से बना देता हूँ। ओके, अगर मैं यहाँ आ जाता हूँ तो यहाँ मैं लिख देता हूँ सीडी। ओके 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 ओके। हम यहाँ चल जाते हैं। ये जो हमारा पाथ है हम इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ आ जाते हैं। ओके, हमारे यहाँ जो मिस्टेक हुई है वो ये पाथ है जो मैं फाइंड नहीं कर पाया। वो डेट्स वाई कि आपने सीडी साथ में लिखना होता है, देन स्पेस और अपने डेस्कटॉप का लिख देता हूँ मैं। तो ये डेस्कटॉप को, सॉरी भाई, भाई यार, मैं कंट्रोल भी वो पाथ ही मेंशन कर देता हूँ। तो ये पाथ उसने एक्सेप्ट कर लिया। तो इसमें मेन प्रॉब्लम ये आई थी, हमने डी जो है छोटा लिख लेते हैं और ये हमारा कैपिटल है, तो डेट्स वाई सॉरी। तो यहाँ हम लिख लेते हैं फ्लटर। ये हमारी कमांड है जिससे हम प्रोजेक्ट को दोबारा क्रिएट कर सकते हैं, फ्लटर क्रिएट के नाम से। तो इससे हमारा जो है कि क्या प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाता है। और इसमें आपको एक और चीज़ ऐड करनी होती है कि आपने जब फ्लटर का जो पार्ट जहाँ भी आपने सेलेक्ट करना है आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने ये आपको सिर्फ जस्ट डेमो के लिए जो है डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बनाया होता है, उसको जो है यहाँ से एक्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आपने यहाँ फ्लटर क्रिएट और क्रिएट में जो है प्रोजेक्ट का नाम लिख देंगे आप। मैं लिख देता हूँ कोड एस प्रो, कोड प्रो लिख देता हूँ सिंपली। तो यहाँ अगर मैं इसे रन करता हूँ तो ये जो हमारा फ्लटर है वो अपने बेसिक्स जो है कमांड से रन करेगा, क्रिएटिंग प्रोजेक्ट कोड प्रो के नाम से। तो यहाँ आपको ये जो है थोड़ी देर सॉरी लोडिंग लेगा। लोडिंग लेने के बाद आपको यहाँ शो ऑफ हो जाएगा कि आपने प्रोडक्ट जो है क्रिएट कर लिया। मैं ये जस्ट सिंपली इसलिए कर रहा हूँ, इसमें ये होता है कि आप कमांड प्रॉम्प्ट से कोई भी फाइल एडिट वगैरह या कोड वगैरह नहीं कर सकते। उसके लिए आपको एडिटर की जरूरत होती है जैसे कि एंड्रॉइड स्टूडियो या वीएस कोड वगैरह। यहाँ से ऑलमोस्ट हमारी जो है इंस्टॉलेशन भी हमारी कंप्लीट होने वाली है। और यहाँ से आपने ये लिनक्स
मैक एंड इनेबल इन एम्बेडेड सॉरी एम्बेडेड डेवलपमेंट विद सी प्लस प्लस को आपने इंस्टॉल कर लेना है। ये जो हमारा इशू आ रहा था वो हमारा खत्म हो जाएगा। आपने वंस अगेन आपने आके फ्लटर डॉक्टर लिखना है तो आपको वहाँ कोई भी इशू नजर नहीं आएगा। तो ये हमारी इंस्टॉलेशन है, अभी तक पेंडिंग में है। तो अभी अभी इसने कंटिन्यू किया तो थोड़ी देर के बाद ये जो है इंस्टॉलेशन है वो कंप्लीट हो जाएगी। इसको मैं यहाँ स्किप कर देता हूँ और हम देखते हैं। तो हाँ जी, हम आगे हैं दोबारा हमारे कमांड प्रॉम्प्ट में। इधर हमने कमांड दी थी कि हमारे फ्लटर का जो प्रोजेक्ट है वो चाहिए कोड प्रो के नाम से। तो उसने थोड़ी सी लोडिंग लेने के बाद उसने जो भी नेसेसरी चीज़ें हैं वो खुद ब खुद ऐड हो गई हैं। तो ये देखें कि आपके पास प्रोजेक्ट कम्प्लीटली जो है हो चुका है। अगर आप कुछ चाह रहे हैं प्रोजेक्ट को रन करना चाह रहे हैं, अगर आपने फिजिकल डिवाइस के साथ में अटैच की हुई है तो आप ये कमांड रन करके भी इसको चेकआउट कर सकते हैं। तो इसको मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। फाइनली हम देखते हैं कि हमारा जो डेस्कटॉप के ऊपर एक फोल्डर हमने बनाया था क्रिएट फ्लटर प्रो के नाम से, तो उसके अंदर ये देखें कि हमारे पास एक नया प्रोजेक्ट आ चुका है। और ये देखें कोड एस प्रो के नाम से हमने जो बनाया था उसका फोल्डर बन चुका है और उसकी जो नेसेसरी कंपोनेंट्स हैं वो ऐड हो चुके हैं। और ये लिब है जहाँ हम अपनी कोडिंग वगैरह करते हैं। तो ये एडिटर में ही करेंगे, तो नेक्स्ट पार्ट में इंशाल्लाह हम देखेंगे कि किस तरह से हमने कोडिंग वगैरह करनी है। तो ये हमारा जो कोड था इसको आपको हम VS स्टूडियो जो है अपना VS कोड को दोबारा ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ ये जो थीम वगैरह है आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमने यही सेलेक्ट हुई है। ओके, आप सिंपली से स्किप भी कर सकते हैं। तो स्किप करने के बाद आपने यहाँ फाइल्स में जाना है। फाइल में आपको ऑप्शंस मिलती हैं ओपन फाइल। तो हम सिंपली डेस्कटॉप पे चले जाते हैं, क्योंकि हमने जो अभी बनाया था प्रोजेक्ट वो हमारा डेस्कटॉप के ऊपर है, फ्लटर प्रो के ऊपर है। अब इसको क्लिक करें तो हमारे पास ये कोड प्रो के नाम से जो फोल्डर था, सिंपली इसको हम ओपन करेंगे तो हमारे पास यहाँ ये जो हमारा प्रोजेक्ट है वो ओपन होके आ जाएगा। ये सिलेक्ट नहीं हो रहा हमारी फाइल, इसको मैं दोबारा से क्लोज कर लेता हूँ। यस, सॉरी, ओपन फोल्डर के नाम से हमने जाना था डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे फिर हमने फ्लटर प्रो कोड विद प्रो जो हमारा फोल्डर है हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। ओके, ये हमारा जो है ओके ट्रस्ट फॉर ऑल द पेरेंट्स, गुड। ये हमारे पास ये फोल्डर है, क्रिएट हो गया। हम इसको यहाँ से कैंसिल कर देते हैं। तो हमारे पास ये जो लिब है ये हमारी मेन डॉट है। ये जो हमारा कोड वगैरह है वो सारा हमें यहाँ शो हो जाएगा हमारे प्रोजेक्ट के जो भी रिलेटेड है। तो हम प्रोजेक्ट तो वहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, बट ये है कि आप विजुअल स्टूडियो के अंदर टेक भी प्रोजेक्ट जो क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ ये हमें कुछ बता रहा है कि आपने इसको कैंसिल कर दें, यहाँ से बेहतर है। यहाँ नोटिफिकेशन, ये सेटिंग अगर आपने स्किप कर देनी है, ऐसे कुछ भी नहीं कहना, जस्ट जो हमारा कोड है वो रन हो चुका है। अगर आप इसे चाहते भी हैं तो आप इसे एज वगैरह या क्रोम के ऊपर कहीं भी इसको रन आउट करके देख सकते हैं। मैं इसे रन आउट करके दिखा देता हूँ आपको। हमारे यहाँ जो हम फ्लटर का बेसिक प्रोजेक्ट है वो रन आउट हो चुका होगा। ये डिबग के अंदर हमें शो कर है। थोड़ी सी लोडिंग लेने के बाद ये हमारा जो प्रोजेक्ट है यहाँ VS कोड के ऊपर रन हो गया होगा, सेम एज इट। हम आपको जो है एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर भी ये प्रोजेक्ट जो हमने बनाया भी क्रिएट किया कमांड के थ्रू, हम इसको रन करके दिखाएंगे। और इसके बाद हमने किस तरह से प्रोजेक्ट को न्यू स्टार्ट करना है वो इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, तो ये थोड़ी सी लोडिंग लेने के बाद वंस टाइम आपको ये पॉपअप शो हो रहा है। ओके, हमारी एक्सटेंशन है वो भी हम एक दफ़ा दोबारा उसको इनेबल्ड है हमारी, तो हम इसे दोबारा से जो है वेरिएंस चेंज कर लेते हैं इसका भी और इसका भी। रीस्टार्ट द एक्सटेंशन।
सोर्स लोडिंग के बाद हमारे फिर से भी रिस्टार्ट करते हैं एक्सटेंशन को। यहाँ वंस अगेन हम दोबारा यहाँ से सेलेक्ट करते हैं डिवाइस जिसके ऊपर हम रन करना चाह रहे हैं। तो हम इसे वेब के ऊपर रन करना चाह रहे हैं। कंट्रोल F5 हम क्लिक करेंगे तो हमारा ये जो है डिबग होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ ये फ्लटर की जो इंस्ट्रक्टर जो उसको फैच नहीं कर पा रहा, तो हमने इसको सिंपली वंस अगेन जो है इसको एच के ऊपर ही रन करना है, तो हमने कंट्रोल F5 कर देते हैं। आप चाहें तो न्यू अकाउंट बना सकते हैं और आप चाहें तो अपने माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट जो भी आपका लॉगिन है आप उसी से कंटिन्यू कर सकते हैं।
इंस्टॉल करते वक्त जब हमारे पास ये पॉपअप आता है तो हमने ये ध्यान रखना है कि हमने यहाँ से जो है ये वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। मैं थोड़ा स्क्रॉल डाउन करता हूँ। ये डेस्कटॉप का डेवलपमेंट का इन्वायरमेंट है ना, आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे और इसे यहाँ सिंपल इंस्टॉल के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो हमने टर्मिनल दोबारा ओपन कर लिया और यहाँ हम दोबारा VS जो कोड है उसको हमने विंडो के लिए भी डाउनलोड कर लिया है। तो आपको जस्ट यहाँ टाइप करना है फ्लटर की कमांड, फ्लटर डॉक्टर, प्रेस इंटर। तो यहाँ जो हमें पहले इश्यूज आ रहे थे तो वो आप चेक कर लेंगे कि यहाँ हमें कोई भी इशू जो है फ्लटर डॉक्टर में देखने को नहीं मिलेगा।